ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डीएचसीपी प्रोटोकॉल सीसीएनए 200301 का डे 12। डीएचसीपी प्रोटोकॉल ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और इसे क्यों यूज किया जाता है ना, इन सब के बारे में इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। डीएचसीपी डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, डी एज एन डायनेमिक, एच एज एन होस्ट, सी एज एन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िग, और पी एज एन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी मींस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इसे हम सिस्को में आईपी लीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ईज आईपी लीज, इसे हम सिस्को में पढ़ते हैं ईज आईपी लीज या आईपी लीज भी हम इसे बोलते हैं। डीएचसीपी क्या करता है, बेसिकली डीएचसीपी क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है होस्ट को। ठीक है, होस्ट क्या होता है, होस्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका ये एक डीएचसीपी सर्वर है, जैसे कि हम बताते हैं ये डीएचसीपी, ये डीएचसीपी सर्वर हो गया। ठीक है, इससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, जितने भी 100 50 200 500 जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, ये क्या करेगा, सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा ऑटोमेटिकली। ये नहीं होगा कि आप एक एक मशीन पे जाके आप आईपी एड्रेस डालेंगे, नहीं। अगर आप डीएचसीपी से कनेक्ट है तो आपको ये सब सिस्टम पे जितने भी आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, इवन आपका स्मार्टफोन हो, ठीक है, आपका स्मार्टफोन कनेक्ट हो, ठीक है, या आपका लैपटॉप कनेक्ट हो, ठीक है, आपका लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है, आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, डेस्कटॉप कनेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है एंड पॉइंट पे। तो उससे डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। उस आईपी एड्रेस के अंदर क्या होगा, उस आईपी एड्रेस के अंदर आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, देन सबनेट मास्क मिलेगा, डिफॉल्ट गेटवे मिलेगा, डीएनएस मिलेगा, या अदर आप जो भी उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जो भी सर्विस, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके कंप्यूटर, मशीन, मोबाइल फोन, जिसको भी, सबको सेम चीज प्रोवाइड की जाएगी, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कि आप किसी मशीन पर आपको जाके डालना नहीं पड़ेगा, मैनुअल डालना नहीं पड़ता। इससे आपका क्या होता है, वर्कलोड कम होता है ना, आपकी मेहनत बचती है। जैसे अगर आप 500 कंप्यूटर है तो 500 कंप्यूटर पे आप जाके वन बाई वन नॉर्मल, अगर आप डीएचसीपी सर्वर नहीं बनाते तो आपको वन बाई वन हर एक सिस्टम पे जाके उसे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर, आप नॉर्मल डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे, आप उस डिवाइस को अलाउ करवा देंगे डीएचसीपी के, तो उसे बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब उसके अंदर आप डीएचसीपी में ये भी कर सकते हैं, तो उसे कितने टाइम तक आईपी एड्रेस चाहिए, उसे 1 डेज 90 डेज, है ना, जितने टाइम तक आईपी एड्रेस चाहिए तो उसे वो भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है ना। DHCP allow device to dynamically receive IP address parameter। बेसिकली ये अलाउ करवाता है डिवाइस को डायनेमिकली आईपी एड्रेस रिसीव करने के लिए। ठीक है ना। डीएचसीपी क्या होता है, डीएचसीपी एक प्रोसेस फॉलो करता है। जैसे ये डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है ना, और ये डीएचसीपी क्लाइंट है। क्लाइंट इन द सेंस एक कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो सकता है एंड पॉइंट, है ना। ये आपका अगर डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी, ये आपका डीएचसीपी सर्वर हो, इससे कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये जो मशीन है आपकी, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, ये क्या करेगा, ये एक प्रोसेस रन करता है। ये इनका एक एल्गोरिदम बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसने एक एल्गोरिदम रन किया, जिसे हम बोलते हैं डोरा, DORA। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस रन करेगा या एल्गोरिदम रन करेगा डोरा। तो ये क्या करेगा, एक सिस्टम रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर के पास। क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, ये डिस्कवर रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रिक्वेस्ट जाती है डिस्कवर, इसके बाद डिस्कवर मैसेज आएगा कि इसको आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है ना। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके डीएचसीपी सर्वर के पास, तो ये क्या करेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक कहीं पे पिक्चर डाल रखी है, मैं आपको उससे दिखा देता हूँ। हाँ जी, क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डिस्कवर रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, जो आपका डीएचसीपी सर्वर होगा। तो सर्वर देखेगा ये रिक्वेस्ट आई है, तो सर्वर क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस इसे देगा सेट करके और भेज देगा, ये रिक्वेस्ट इसके पास सेंड कर देगा। तो उसे हम बोलते हैं ऑफर। ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट इसके पास आएगी दोबारा क्लाइंट के पास, क्लाइंट क्या कहेगा, हाँ ठीक है, हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं। तो ये इसकी एक कंफर्मेशन भेजेगा रिक्वेस्ट की, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके पास, सर्वर के पास, एक एक्नॉलेजमेंट दोबारा से क्लाइंट के पास भेजेगा कि ठीक है, ये अब आपको आईपी एड्रेस मिल गया है।
तो इसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस में क्या होता है, क्लाइंट के पास एक रिक्वेस्ट, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर ऑफर करता है, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, देन वो एक्नॉलेज कर देता है कि आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया है। तो ये होता है डोरा, इसे हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, ठीक है ना। DHCP सर्वर डायनेमिकली कॉन्फ़िगर होस्ट एंड नेटवर्क। DHCP क्या करता है, ये जितने भी आपका जो भी नेटवर्क होता है इसमें डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ होस्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, होस्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट डिवाइस हो सकती है, ठीक है ना। एंड पॉइंट डिवाइस आपकी क्या होती है, एंड पॉइंट डिवाइस आपकी होती है होस्ट। डीएचसीपी में बेसिकली क्या होता है, डीएचसीपी में दो पोर्ट नंबर यूज होते हैं। एक जो होता है यहाँ पे, जैसे कि आप पोर्ट नंबर 8 देख रहे हैं, डीएचसीपी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल विच यूज द यूडीपी सर्विस। ये यूडीपी की सर्विस को यूज करता है। डीएचसीपी में दो पोर्ट यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक 67 होता है और एक 68 होता है। जो 67 पोर्ट होता है वो यूज किया जाता है सर्वर की तरफ से। जैसे कि जो ये डीएचसीपी का सर्वर है, यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया सर्वर, ठीक है। सर्वर जो होता है, सर्वर यूज करता है आपका 67 पोर्ट यूज करता है, और जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपका कंप्यूटर होगा, ये यूज करेगा पोर्ट नंबर 68। जब सर्वर से रिक्वेस्ट आएगी तो 67 पे जाएगी, जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट जाती है वो 68 से जाती है। बेसिकली सर्वर यूज करता है पोर्ट नंबर 67 और क्लाइंट यूज करता है 68। डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम द पूल ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिकली क्या होता है, ये पूल से आपको आईपी एड्रेस असाइन करवाता है, या आप इसे एक रेंज दे देते हैं, उस रेंज से आपको आईपी एड्रेस असाइन करवाता है, ठीक है ना। जो डीएचसीपी होता है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली क्या है, जो डीएचसीपी है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, डी एज एन डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली, सारा काम जो ऑटोमेटिकली होता है उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। होस्ट क्या होता है, होस्ट एनी कंप्यूटर दैट इज कनेक्ट टू द नेटवर्क। कोई भी एक कंप्यूटर, कोई भी एक डिवाइस जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होती है उसे हम होस्ट बोलते हैं। लाइक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, टू कॉन्फ़िगर अ होस्ट मीन प्रोवाइड अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन। कॉन्फ़िगर कोई भी कोई चीज कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन होती है जो भी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि आपके एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, इस नेटवर्क में आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है ना। इनको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन प्रोटोकॉल्स, आप सब लोगों को पता है, मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है। बेसिकली प्रोटोकॉल सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। जिस चीज में आप रूल्स और रेगुलेशन सेट कर देंगे उसे हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। चाहे आप किसी भी चीज के लिए हो या रूल्स एंड रेगुलेशन, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीएचसीपी। इसके एडवांटेज क्या होते हैं डीएचसीपी के। देखो बेसिक एडवांटेज क्या है, डीएचसीपी इज इजियर मैनेज टू आईपी एड्रेस। डीएचसीपी क्या करता है, मतलब आसानी से मैनेज कर लेता है आईपी एड्रेस, क्योंकि ये क्या करता है, सारी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाता है ना। इससे बार बार किसी एक सिस्टम पे जाके कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है। अगर आप बार बार 100 सिस्टम पे जाओगे तो क्या होता है, कभी कभी आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एरर आ जाता है, क्योंकि आपने कहीं और कुछ आईपी एड्रेस डाला होता है, वही आईपी एड्रेस आप सेम दूसरे कंप्यूटर डाल देंगे तो एरर आ जाएगा, है ना। कभी आपने डीएनएस कुछ और डाला होगा, इस पे अगर आप डाल देंगे तो वो भी एरर आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी काम आसान करता है। और जो ये बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आईपी एड्रेस होती है ये बाय डिफॉल्ट मैनेज करता है, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने एक डीएचसीपी सर्वर चूज किया, डीएचसीपी सर्वर बनाया, उसमें आपने डाल दिया भैया मुझे 192.168.1 से लेके 192.168.1.254 तक आईपी एड्रेस चाहिए। तो जितने भी कंप्यूटर लगे होंगे उन सबको इनके बीच में जो भी जितने भी सिस्टम होंगे इनके बीच में उन्हें आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट कहता है सेंट्रलाइज नेटवर्क क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली क्या है सेंट्रलाइज, क्या है, जैसे डीएचसीपी आपका सर्वर पड़ा हुआ, पूरे में मशीनें लगी हुई, तो आप एक जगह बैठ के सेंट्रलाइज्ड, एक जगह बैठ के सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, है ना। डीएचसीपी सर्वर असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अवॉइडिंग द कॉन्फ़िगरेशन एरर। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन एरर आते हैं जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली, उन एरर को
वो एरर इसमें नहीं आते, क्योंकि इसे बाय डिफॉल्ट पता होता है ये आईपी एड्रेस हमारे पास है, अब हमें ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहिए, तो अवॉइड करता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन एरर आएंगे उन्हें अवॉइड करेगा। ईज ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट इन नेटवर्क, आसानी से ये न्यू क्लाइंट को ऐड कर लेता है, इसे पता होता है हमारे पास ये आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं, अब इसको ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन कुछ आपको बता देता हूँ। नो नीड टू रिकॉन्फ़िगर ईच क्लाइंट सेपरेटली, इसमें क्या होता है रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती सेपरेटली, ये अकॉर्डिंग टू डीएचसीपी क्लाइंट और जो इन्हें आईपी एड्रेस मिला होता है उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एरिया, जो भी आपका नेटवर्क होगा वो आप एक जगह बैठ के, जो भी आपका एक सर्वर रूम होगा या जो भी आप जहाँ पे सर्वर लगा होगा वहां से बैठ के सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इजिली उसे हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी लाइक कोई मतलब प्रॉब्लम के। नॉर्मल आप इसे हैंडल कर सकते हैं किसी एक जगह बैठ के जहां भी आपका सर्वर लगा होगा। आप चाहे उस सर्वर को टेलनेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल टेलनेट करके आप घर से भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं, आपको इश्यू नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं डीएचसीपी क्लाइंट की। डीएचसीपी क्लाइंट क्या होता है? बेसिकली डीएचसीपी क्लाइंट क्या, कोई भी कंप्यूटर डीएचसीपी क्लाइंट क्या होता है? डीएचसीपी क्लाइंट इज होस्ट यूजिंग द डीएचसीपी ऑब्टेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। बेसिकली कोई भी आपका कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी स्मार्टफोन हो गया आपका, है ना, ये कुछ भी आपके डीएचसीपी क्लाइंट हो सकते हैं। आपका राउटर हो गया, ठीक है, राउटर हो गया, आपका स्विचेस हो गए, ये है ना, कुछ भी हो सकता है, सर्वर्स हो गए, ये सारा आपका डीएचसीपी में आ जाता है। ठीक है ना। ये इनको आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने के बजाय डीएचसीपी से ऐड करेंगे और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो ये सारे आते हैं आपके डीएचसीपी क्लाइंट में। एंड पॉइंट दैट रिसीव कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर, जो भी आपका क्लाइंट होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा वो एंड पॉइंट जो भी होगा, आपका एंड पॉइंट क्लाइंट को एंड पॉइंट या होस्ट बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी से इंफॉर्मेशन ले लेगा और अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेगा। और डीएचसीपी जो भी आपका डीएचसीपी क्लाइंट होगा, इसे आप मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आप डीएचसीपी क्लाइंट के जो भी आपका डीएचसीपी क्लाइंट है आप मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं डीएचसीपी सर्वर से अकॉर्डिंग टू द आईपी एड्रेस। ठीक है ना। सिस्को राउटर कैन बी कॉन्फ़िगर एज बोथ डीएचसीपी सर्वर और डीएचसीपी क्लाइंट। अगर आप राउटर को भी एक डीएचसीपी क्लाइंट या डीएचसीपी सर्वर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीएचसीपी क्लाइंट यूज डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट टू सेंड देयर इनिशियली डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। बेसिकली क्या होता है, डीएचसीपी जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूडीपी पे क्या करता है, ये मैसेज सेंड करता है डीएचसीपी डिस्कवर पे। ठीक है। डीएचसीपी क्लाइंट यूज यूडीपी पोर्ट नंबर 60। डीएचसीपी क्लाइंट जो यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करता है 67 को, जो कि सर्वर के पास मैसेज सेंड करने के लिए यूज किया जाता है।